स्वामी जी जय गौ माता। जय गौ। स्वामी जी, पंचगव्य से ब्लड प्रेशर सही हो गया हमने देखा है, तो आप डिटेल से बताइए कि आखिर पंचगव्य में क्या ऐसा चीज मिला जाता है जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर सही हो जा रहा है। देखिए, पंचगव्य एक ऐसी चीज है जो दुनिया के सारे बीमारियों का इलाज है, क्योंकि हमारी गौ माता के बारे में कहा जाता है कि जो देसी गाय हैं एक चलता फिरता हॉस्पिटल है, अस्पताल है, औषधालय है। जहाँ तक कि ब्लड प्रेशर का इलाज है तो हमारी गौ माता के पास कोई जाए, प्रेम से उनके सहलावे, उनके पीठ को जहाँ पर हम्प होता है, डील होता है, उस डील को सहलाए। तो डील को सहलाएगा, रोज यह काम 10 मिनट करें। उसके बाद सुबह खाली पेट पंच अर्क, अजवाइन, जीरा, जाफर, तुलसी का पत्ता डाल करके जो गौमूत्र में अर्क निकालता है उसे पंच अर्क कहते हैं। इस पंच अर्क को सुबह सेवन करें और शाम को जो अर्जुन का छाल है, अर्जुन के छाल का अर्क प्रयोग करें। ये दोनों प्रयोग करें और गौ माता के पास 10 मिनट वह जाकर के उनके पीठ को सहलाए डेली। तो केवल ब्लड प्रेशर की बात नहीं हम करते हैं, ब्रेन की कोई भी समस्या हो, हार्ट की समस्या हो, इस सारी समस्याओं से अस्थायी रूप से उसको समस्या उसकी सॉल्व होगी। इसलिए यह एक बहुत सामान्य चीज है। और मैं जो बोल रहा हूं अभी, जैसे संत कबीर नगर की मेरी कथा अभी जल्दी समाप्त हुई है, तो मैं जो चीज बोल रहा हूं ऐसा नहीं है कि कोई अपने पास से बोल रहा हूं। हमारे धर्म ग्रंथों में लिखा है, आप वेद को पढ़िए, आप लिखा है हमारे भविष्य पुराण में कि भगवान ने खुद कहा है कि गोमय, हमने कहा कि गवा मध्य व साम्य, हम कहे लोग गांव के बीच में ही भगवान का उपस्थिति होती है। तो अब प्रभु जहां पर है वहां पर हम कोई मनोकामना लेकर जाते तो इसे भी पूरा हो जाता है, लेकिन प्रभु तक अपनी बात पहुंचाने का जो माध्यम है वो सबसे अच्छा है भारतीय देसी गाय। हम भारतीय देसी गाय के शरण में चले जाएं, और जब भारतीय देसी गाय के शरण में चले जाते हैं तो हमें अपना काम, थोड़ा हमारा काम हमारे आसान हो जाता है। इसलिए हम भारत के हर व्यक्ति से कहना चाहेंगे कि वह अगर अपने जीवन को सुख में बनाना चाहते हैं, आनंदमयी बनाना चाहता है, वह चाहता है कि उसके जीवन में सुख शांति आवे, तो उसके लिए उसे हमारी गौ माता के शरण में जाना ही पड़ेगा। और अब तो मैं ये देख रहा हूँ कि जो केमिकल, तमाम सारे पेस्टिसाइड के सहायता से, केमिकल खाद के सहायता से जो फसल उग रही है, इस फसल का अन्न खाने से तमाम सारी बीमारियां लोगों के अंदर आ रही हैं। उस बीमारियों को से बचाने का कार्य केवल हमारा पंच अर्क या पंचगव्य करने वाला है। उस गव्य की सहायता से हम इस सारी बीमारियों से बच सकते हैं। इसलिए हम इस वीडियो के माध्यम से आप आए यहाँ पर, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को कि आप लोगों ने इस विषय पर चर्चा किया। और हमारी गौ माता की जो बातें हैं, जिस विषय पर आप बात कर रहे हैं, इस विषय का जो मैं जवाब दे रहा हूं, इस जवाब को पूरी दुनिया को अपनाना होगा, आज नहीं कल अपनाना होगा। इसलिए मैं सबसे यही आह्वान करता हूं। और मैं भी प्रयागराज में 30 तारीख को मेरा कार्यक्रम है, मैं वहां भी यही बात कहने के लिए जा रहा हूं कि अगर अपने को सुख शांति लाना है, घर में सुख शांति लाना है, अपने जीवन को आनंदमय बनाना है, भारत में सबको निरोग रखना है और पूरे विश्व को यह संदेश देना है, तो इसके लिए हमें भारतीय देसी गाय के शरण में जाना पड़ेगा, हमें पंचगव्य के शरण में जाना पड़ेगा। और तभी विवेकानंद के सपनों का भारत बनेगा, हमारे शहीदों के सपनों का भारत बनेगा, हमारा भारत का जो अतीत का वैभव है वो हमें प्राप्त होगा। हमारा भारत एक बार पुनः विश्व गुरु बनेगा, हमारा भारत पुनः सोने की चिड़िया बनेगा और हम परम वैभव को प्राप्त होंगे, इसमें कहीं से कोई शक नहीं है। आप सभी आए और इतना हमसे आप बातें किए, इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत कोट कोट साधुवाद। वंदे मातरम, जय गौ माता, जय रामकृष्ण विवेकानंद, जय गौ।